हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है। मैं अपना चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे इस चैनल क्विक एग्ज़ाम स्टडी में यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक का वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। हेलो, आज हम लोग छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, छंद किसे कहते हैं। छंद उस पद रचना को कहते हैं। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी है। ठीक, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। छंद उस पद रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी है। ठीक, छंद में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। छंद में सिर्फ दो प्रकार के वर्ण होते हैं, गुरु और लघु, दो प्रकार के। ठीक, अब देखिए इनको किस संकेत से सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है। देखिए, गुरु वर्ण का संकेत, गुरु वर्ण को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, और लघु वर्ण का संकेत ये है। ठीक, ये गुरु और ये लघु, इसके द्वारा पहचानते हैं कि कौन किसमें जो शब्द हैं वो किस तरह से इन मात्राओं के द्वारा समुचित होते हैं। इसका एक नियम होता है। छंद में के अंतर्गत जो आपका दोहा, सोरठा, रोला आता है, इनकी अपनी मात्राएं होती हैं। इन मात्राओं के आधार पर ही इनको डिसाइड किया जाता है कि कौन सा दोहा है, कौन सा सोरठा है, ठीक है, कौन सा छंद है, चौपाई है ना। ये सब इन्हीं के आधार पर डिपेंड होता है। तो देखिए, छंद के अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया आदि आते हैं। ठीक, ये सब आते हैं। ठीक, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया आदि आते हैं छंद के अंतर्गत। तो अब हम लोग छंद के अंतर्गत दोहा के बारे में पढ़ेंगे कि दोहा में किस प्रकार से मात्राएं आती हैं और कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा दोहा है। ठीक, देखिए, छंद के अंतर्गत दोहे के बारे में हम लोग जानकारी एकत्र करते हैं। देखिए, दोहा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे में प्रथम और तृतीय चरणों में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें अंत के वर्ण गुरु सिंबल दिया हुआ है और लघु सिंबल दिया होते हैं। ठीक है, गुरु और लघु, अंत के जो होते हैं गुरु और लघु होते हैं। उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो, ये पहला चरण है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। ठीक, ये आपका है। इसमें देखिए मात्रा, देखिए ये गुरु है, गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु, लघु और गुरु। ठीक, देखिए 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मात्राएं। प्रथम चरण 13 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में 13, प्रथम चरण में 13 मात्राएं। द्वितीय चरण में देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं। द्वितीय चरण में 11 मात्राएं। देखिए, द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं हो गई। तृतीय चरण में देखिए, तृतीय चरण में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, 13 हो गई। तृतीय चरण में भी 13 मात्राएं, तृतीय चरण में। और चतुर्थ चरण में देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएं हो गई। ठीक, मात्राएं लगानी तो आती है ना। मात्राएं देखिए, जैसे में है, ठीक है, तो इसमें बड़ी मात्रा, बड़ी गुरु आएगा। री में बड़ी की मात्रा तो गुरु आएगा। भाव सिंगल है, व सिंगल है तो लघु आएगा। इसमें देखिए, बा में आके मात्रा है तो ये गुरु आएगा, और धा में आके मात्रा गुरु आएगा। हा सिंगल है तो लघु आएगा, और औ की मात्रा है तो गुरु आएगा। ठीक, अब देखिए ये इसमें देखिए आ है, राधा तो आ, तो ये गुरु है। धा में गुरु है,
ना में गुरु है, गा में आपका लघु है, लेकिन रा में छोटी ई की मात्रा है, तो यहां पर लघु ही रहेगा। ठीक, इसी तरह से ये रहेगा। ठीक है, तो ये छंद के अंतर्गत दोहा है। तो छंद के अंतर्गत अगला आप देखते हैं सोरठा। सोरठा के बारे में जानकारी लेते हैं। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का उल्टा होता है। दोहा का उल्टा। अब इसके पहले दोहा पढ़ा है, उसका ठीक उल्टा होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब कैसे ये दोहे का उल्टा है? क्योंकि दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती थी। दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती थी और द्वितीय चतुर्थ में 11-11 होती थी। और ये दोहे का उल्टा है, तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, इस भव सागर बीच, इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, कर्म न कर तू नीच, मानो नित सत्संग कर। ठीक, ये उदाहरण है। अब इसमें मात्राएं देख लेते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं प्रथम चरण में, ये रही 11। ठीक है, द्वितीय चरण में देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं द्वितीय चरण में, 13 मात्राएं। फिर तृतीय चरण देखिए 2 1 3 2, देखिए माँ लगा हुआ है, माँ के ऊपर रा लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे गुरु लगेगा। ठीक है, फिर लघु आया 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं। तृतीय चरण में देखिए प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक, चतुर्थ चरण देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 मात्राएं चतुर्थ चरण में, 13। इस तरह से प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हो गई हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हो गई हैं। ठीक, इसलिए ये सोरठा है। ठीक, देखिए जहां पर आधा वर्ड आ जाता है उसके पहले का वर्ड गुरु में मतलब या संयुक्त वर्ड जहां पर आ जाता है, हाँ, तो उसके पहले के गुरु की मात्रा लग जाती है। ठीक, देखिए जैसे इसमें कर्म में इसमें लगा हुआ है गुरु। ठीक, इसमें देखिए सत में ता में हलंत है, आधा है इसके, तो इसके पहले इसमें गुरु लगा है। ठीक, इसका गुरु आया है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है, इसका नियम है। तो ये है सोरठा। अब हम लोग छंद के अंतर्गत चौपाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं इसमें भी, और लेकिन हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। किंतु ये ध्यान रखा जाता है कि अंत में जगण यानी कि लघु गुरु और लघु नाय तथा तगण गुरु और लघु नाय। ठीक है, जगण, इसको जगण बोलते हैं, इसको तगड़ बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखा जाता है कि इसके अंत में जगण और तगड़ ना आए। ठीक है, चौपाई के अंतर्गत। और हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक, देखिए उदाहरण देखिए, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरिशरण न एको बाधा, मीन विलग जल से जब हो तो, तड़प तड़प निज जीवन खोती। ये मीन मीस मछली होती है, पता ही होगा आप लोगों को, मीन मीन मछली होती है। लिखा है सुखी मीन जे नीर अगाधा, जब तक नीर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तब तक मीन मीस मछली बहुत खुश रहती है। जिम हरिशरण ना एको बाधा, और उसके जीवन में भगवान की कृपा से कोई बाधा नहीं होती। मीन विलग जल से जब हो तो, जब मीन मछली को जल से निकाल लिया जाता है, बाहर हटा दिया जाता है, तड़प तड़प निज जीवन खोती है, तड़प तड़प के वो अपना जीवन खो देती है। अब देखते हैं इसमें मात्राएं देखिए जरा। यहाँ पे सामने छोटे की मात्रा जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था लघु लगेगा। ठीक है, और बड़ी की मात्रा खा में तो जाहिर सी बात है गुरु लगेगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं। ठीक, पहले चरण में 16 हो गई। देखिए 1 2 छोटी की मात्रा है ना, इसलिए 1 2, ये यहाँ पे लघु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं। द्वितीय चरण में भी 16 मात्राएं, पहले में 16, द्वितीय में 16। तीसरा देखिए 2 1 3, यहाँ में बड़ी की मात्रा है
2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तृतीय चरण में भी 16 मात्राएं। चतुर्थ चरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। ठीक, तो पहले में भी 16, दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। क्या लिखा है? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं हो गई। ठीक, ये है छंद के अंतर्गत चौपाई, 16 मात्राएं। ठीक है, अब हम लोग अगला छंद देखते हैं, रोला। तो अब हम लोग छंद के अंतर्गत रोला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए रोला में क्या लिखा हुआ है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला जो है ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, यह भी दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे का उल्टा क्या बताया था? सोलठा बताया था। तो उसी तरह जैसे इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं, वैसे सोलठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये भी, और दोहे में 13-11 मात्राएं होती। तो जो सोलठा है वो दोहे का उल्टा सोलठा है, और दोहे का उल्टा ये रोला भी होता है। ठीक, उदाहरण देखिए, बाहर आया माल। ठीक, बाहर आया माल, सेठ ने जो था चांपा। ठीक है, बाहर आया माल, सेठ ने जो था चांपा, बंद जेल में हुए, दवा बिन मिटा मोटापा। ठीक है, जो बाहर माल आया था वो सेठ ने अंदर कर लिया, खरीद लिया, चाप लिया, और जब पकड़े गए तो जेल चले गए, और जेल में बिना दवा के मोटापा खत्म हो गया। एक चीज आप देखिए, मात्राएं देख लीजिए। देखिए गुरु लघु लघु, तो 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हैं। यहां से यहां तक 11 मात्राएं हैं। ठीक है, अब देखिए, सेठ ने जो था चापा, 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हैं। यहां से यहां तक 13 मात्राएं हैं। ठीक, 11 और 13 कुल 24 मात्राएं हो गई। ठीक, अगला देखिए, गुरु लघु 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये 11 हो गए। 11 है यहां तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये 11 13 24 मात्राएं। ठीक, रोला समझ में आया? क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो छंद के अंतर्गत हम लोग कुंडलिया के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुंडलिया यह एक विषम मात्रिक छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं इस कुंडलिया में, 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक दोहा और एक रोलक के मिलने से बनता है। ठीक है, एक दोहा और एक रोला के मिलने से, यानी कुंडलिया इसी का नाम रखा गया। कुंडलिया ऐसे मिल जाता है ना। एक दोहा और एक रोला के मिलने से बनता है ये। ठीक, इसके पहले 2 चरणों में 13-11 तथा बाद के 4 चरणों में 11-13 मात्रा। अब जाहिर सी बात है कि दोहा जो होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें बताया गया कि पहले 2 चरणों में 13-11, मतलब कि ये दोहा पहले आता है और उसके बाद में आता है आपका रोला। तो रोला में क्या होता है कि बाद के 4 चरणों में 11-13, जो रोला होता है वो दोहे का उल्टा होता है। मैंने बताया ना कि दोहे का उल्टा सोलठा और रोला दोनों दोहे का उल्टा होता है। तो ये 4 जो पहली 2 चरण हैं वो हो गए आपके दोहे के, और उसके बाद 4 चरण आपके हो गए रोला के। ये 11-13 मात्राएं हैं रोला की। ठीक, अब देखिए, जो शब्द छंद के आरंभ में होता है वही अंत में भी होता है। इसकी एक ये प्रमुख पहचान है कुंडलिया की, कि जिस शब्द से ये शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उसी शब्द से इसका अंत होता है। ये महत्वपूर्ण इसका एक क्या कहते हैं, विशेषता है। इसकी एक विशेषता है। ठीक है, इसी से आप लोग फटाक से पहचान जाएंगे कि कुंडलिया है। ठीक, जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। ठीक, अब देखिए कि कुंडलिया का उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जयत जग में जस कीजो, मीठे बचन सुनाए विनय सब ही की कीजो, कह गिरधर कवि राय, अरे ये सब घट तौलत, पाहुन निश दिन चारी, रहत सबही के दौलत। ठीक, अब इसकी मात्राएं देख लेते हैं। मेन तो मात्राएं हैं। देखिए
गुरु लघु लघु गुरु 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गई। 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 11। देखिए 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 13 11 13 11 हो गई। देखिए 13 11 13 11 पहले दो पद में। अब अगले पद में देखिए, अगले पद में होंगी 11 13। देखिए 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 11 मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा 11 13 हो गई। फिर 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 11 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक 11 13 हो गई। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 13। फिर देखिए 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक 11 13 11 13 हो गई। ठीक अब देखिए दौलत शब्द से शुरू हुआ है और दौलत से ही इसका अंत हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दौलत से शुरू है और दौलत पे ही अंत है। और सब हर चरण में 24 24 मात्राएं हैं, 24 24 मात्राएं। ठीक 6 चरणों में। तो ये हो गया कुंडलिया। तो इस प्रकार से छंद के जो प्रमुख रूप थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा कि इसके पहले हमारी संधि के वीडियो, समास के वीडियोस जो हैं वो डाले जा चुके हैं, तो आप लोग उनको भी देखिएगा। पूरी जानकारी उसमें दी गई है, पहचानने का तरीका दिया गया है। ठीक है। और अगर आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई समस्या है तो नीचे के बॉक्स में आप अपना प्रश्न कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर दूंगा। और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका पूरी तरह से निराकरण किया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में।